दोस्तों, दुनिया के कई ऐसे देश और शहर हैं जहाँ के लोगों को उनकी अमीरियत के लिए जाना जाता है और इन्हीं शहरों में से एक है दुबई, जहाँ के लोग अपनी बेशुमार धन दौलत के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, दुबई में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, आलीशान घर और लग्जरी की हर चीज़ मौजूद है। दुबई में लोग कुत्तों की जगह शेर पालने का शौक रखते हैं और वहीं यहाँ पर सोने की गाड़ियाँ भी एक आम बात है। दोस्तों, दुबई में ऐसी ऐसी गाड़ियाँ भी कबाड़ में पाई जाती हैं जो कि दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियों में गिनी जाती हैं। इन लग्जरी गाड़ियों को हर आम आदमी और अमीर इंसान भी इन गाड़ियों को खरीदने के सपने देखता है। ऐसी गाड़ियां भी दुबई में स्क्रैप में पड़ी हुई हैं, ना ही इनका कोई मालिक है, ना ही इनका कोई वारिस है। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं गाड़ियों के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, दुबई में हर साल तकरीबन 2 से 3 हज़ार गाड़ियाँ लावारिस पाई जाती हैं जिनका कोई भी मालिक नहीं होता। दोस्तों, आप जानकर हैरान हो रहे होंगे कि दुबई में रोल्स रॉयस, बेंटली, फेरारी और BMW की गाड़ियाँ भी लावारिस पड़ी हुई होती हैं। कुछ गाड़ियों में तो डैमेज भी नहीं होता, फिर भी लोग इन गाड़ियों को सड़कों पर छोड़कर चले जाते हैं। इन लग्जरी गाड़ियों को खरीदना हर किसी का एक ख्वाब होता है, लेकिन दोस्तों फिर भी ये गाड़ियाँ दुबई में सड़कों पर कबाड़ की तरफ पड़ रही हैं। चलिए जानते हैं दोस्तों इसके पीछे के क्या क्या रीज़न है। दोस्तों, सबसे पहला और मेन रीज़न है कि दुबई में शरिया कानून है। तो आप सोच रहे होंगे कि शरिया कानून का लावारिस पड़ी हुई गाड़ियों से क्या लेना देना है। तो दोस्तों, दुबई के कानून के मुताबिक अगर कोई आदमी गाड़ी को लोन पे लेता है और अगर व्यक्ति लोन चुकाने में डिफाल्टर हो जाता है या फिर उसका चेक बाउंस हो जाता है तो इसके लिए एक कड़ी सजा का प्रावधान है। यहाँ तक कि डिफाल्टर पाए जाने वाले बंदे को लंबे टाइम के लिए जेल भी जाना पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, दुबई के लोगों ने अपना अलग ही खुराफाती दिमाग लगाया और इसका एक अलग ही हल निकाल दिया। मजे की बात यह है कि कुछ लोगों ने फर्जी चेक लगाकर ये गाड़ियां खरीदी और जमकर इनमें घूमे फिरे और बाद में जब चेक बाउंस हुआ तो इन्हें लावारिस हालत में छोड़कर कहीं दूर चले गए। दुबई में ज़्यादातर लावारिस पड़ी हुई गाड़ियां आपको ज़्यादातर एयरपोर्ट के किनारे ही देखने को मिलेंगी। वैसे दोस्तों, लावारिस पड़ी हुई गाड़ियों के और भी रीज़न हैं, जैसे कि दुबई में ट्रैफिक रूल्स भी सख्त हैं। अगर कोई बंदा रेड लाइट का उल्लंघन करता है या फिर ओवर स्पीडिंग करता है या फिर कुछ और ट्रैफिक रूल तोड़ता है तो इसके लिए भारी जुर्माने का प्रावधान है और रूल तोड़ने पर भारी फाइन लगाया जाता है और गाड़ी को जब्त भी कर लिया जाता है। और फाइन भरने के लिए दुबई में 6 महीने का टाइम दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति फाइन चुकाने में असमर्थ रहता है तो गाड़ी को जब्त कर लिया जाता है और उसकी ऑक्शन कर दी जाती है। ऐसे भी कई गाड़ियाँ लावारिस पड़ी हुई मिलती हैं। इस वजह से भी दुबई में कई गाड़ियाँ लावारिस पड़ी हुई मिलती हैं। वैसे दोस्तों, दुबई के लोग भी काफ़ी ज़्यादा अमीर हैं, या फिर आप यूँ भी कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लेज़ी हैं, जिसकी वजह से लोग गाड़ियों को पार्क करके भूल जाते हैं और लंबे टाइम तक गाड़ियाँ वहीं पर पड़ी रहती हैं। तो ऐसे में दोस्तों, दुबई में अगर 15 दिन से ज़्यादा कहीं गाड़ी पार्क की हुई मिलती है तो वैसे भी गाड़ी को उठा लिया जाता है। और अगर रोड पर कहीं भी गाड़ी धूल मिट्टी से गंदी हुई गाड़ी पार्क की हुई मिलती है तो ऐसे में भी गाड़ी को उठा लिया जाता है या फिर भारी फाइन लगाया जाता है। तो इस वजह से भी गाड़ियां लावारिस पड़ी हुई मिलती हैं। चलिए दोस्तों, बात जो भी हो, करोड़ों की गाड़ियां कौड़ियों के भाव में मिलना एक अजीब बात है। हाल ही में यूट्यूब स्टार सुपर कार ब्लोंडी ने एक वीडियो डाला था जहाँ पर उन्होंने दुबई में डंप की जाने वाली कई सारी गाड़ियों को दिखाया था। ज़्यादातर गाड़ियों में कोई स्क्रैच भी नहीं था और कुछ ज़्यादा विजिबल डिफेक्ट भी नहीं था, लेकिन फिर भी गाड़ियों को डंप किया जा रहा था और कौड़ियों के भाव बेचा जा रहा था। दोस्तों, आपका दुबई की इन गाड़ियों के बारे में क्या कहना है, कमेंट करके बताइएगा। और ऐसे ही रोजाना ऑटोमोबाइल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।